हेलो साथियों, नमस्कार। आपका 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ में और लगातार देखते रहिए वीडियो को, दोस्तों को शेयर करिए और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। तो लगातार देखते रहिए और चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कितने आ रहे थे इसमें से। तो कमेंट जरूर करिए। तो चलते हैं पहले पहले सीरीज हो चुकी है एक 30 नंबर की, 33 क्वेश्चंस की, सॉरी। तो वो सीरीज जरूर देखें, इसी चैनल पर मिलेगी आपको। तो इस सीरीज़ को लगातार देखते रहें। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। बैसाखी बैसाखी क्या है? सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। नेताजी, क्या भाई, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र पुस्तक नामक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। थोड़ा कंठ खराब है भाई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब, किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लगातार देखते हैं। सूर्योदय का देश किस नाम, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसी दिन वसुंधरा राजे का जन्मदिन है, ठीक है, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। 2009 में इसे घोषित किया गया था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको ये आना चाहिए। 3:2 इसकी क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई तो होती है 3 और चौड़ाई होती है 2, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने ये दोबारा आ गया, अच्छा, राष्ट्रगान है, सॉरी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रगान तो हो गया जनगण मन, और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है? संवत। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है? संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड, ठीक है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने, ठीक है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर कहाँ पर पाया जाता है? किस अंग से संबंधित है ये पेस मेकर? जो हृदय से संबंधित है, ठीक है। मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन, ठीक है। ओके, ये आपकी क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसे में 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लगातार देखते रहिए सीरीज़ को। आपको कैसी लगी सीरीज़, ये मुझे कमेंट करके बताइए, और कितना जल्दी इस सीरीज़, आगे वाली सीरीज़ को लाना है, तो देखते रहिए, ताकि आपका लेवल चेक हो सके। और कितने क्वेश्चंस आपको इसमें से आपको आ रहे थे, वह भी कमेंट में बताना ज़रूरी है, ठीक है। चलो, धन्यवाद।